मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम बात करेंगे क्लास 5th की सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नर्वस सिस्टम। जो मैं आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताने की कोशिश करूंगा या पढ़ाऊंगा कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। आ रही बात समझ में? तो नर्वस सिस्टम से पढ़ाने से पहले आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आके प्रॉब्लम्स को शेयर करें। ठीक, तो हम बात करेंगे द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता क्या है? द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि एक तरीके का ब्रेन होता है, इसको हम ब्रेन बोलेंगे। द स्पाइनल कोड एंड द नेटवर्क ऑफ नर्वस, यानी कि जो स्पाइनल कोड होती है या नेटवर्क ऑफ नर्वस होती है दैट एक्सटेंड्स करती है, यानी कि एक्सटेंड करती है टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हर एक पार्ट को बॉडी के। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर बात करेंगे इट रिकॉग्नाइज, यानी कि रिकॉग्नाइज करती है द सेंसेशंस एंड गिव्स इंस्ट्रक्शन, यानी कि सेंसेशंस को रिकॉग्नाइज करती है और इंस्ट्रक्शंस को गिव करती है टू द बॉडी के, टू रेस्पॉन्ड इन अ करेक्ट वे, जो कि सही वे में रेस्पॉन्स हो। यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को क्या करेगा? रेस्पॉन्स देता है। यानी कि रेस्पॉन्स मतलब उनके पार्ट्स को बताता है कि आपको अगला वर्क ये करना है, आपको इस तरीके से वर्क करना है। ऑल पार्ट्स, जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं। अब बात करेंगे विदाउट द नर्वस सिस्टम, बात ध्यान से सुनिएगा। विदाउट द नर्वस सिस्टम और एक्टिविटीज लाइक लाफिंग, यानी कि जैसे आप लोग लाफ करते हो, हंसते हो, क्राइंग यानी कि रोते हो आप लोग, ठीक है, रीडिंग यानी कि पढ़ते हो आप, या स्माइलिंग वुड नॉट बी पॉसिबल, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। आ रही बात समझ में? यानी कि विदाउट नर्वस सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम ना हो आपकी बॉडी के अंदर तो ये सारा का सारा नर्वस सिस्टम जो है ये आप ना तो उसमें लाफिंग कर सकोगे, ना आप उसमें क्राइंग कर सकोगे, ना आप उसमें रीडिंग कर सकोगे, ना आप उसमें स्माइलिंग कर सकोगे। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल नहीं है अगर नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था? नर्वस सिस्टम। इसके बारे बाद में पढ़ाऊंगा कि ब्रेन का क्या वर्क होता है, उसके बारे में बताऊंगा। अब मैंने आपको इससे पहले वाला टॉपिक जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था नर्वस सिस्टम। आ रही बात समझ में? अब हम बात करेंगे द ब्रेन, यानी कि ब्रेन होता क्या है। ब्रेन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। विदाउट ब्रेन वी आर नॉट कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। आ रही बात समझ में? अगर हमारे पास ब्रेन नहीं हो तो हम एक तरीके के ह्यूमन बीइंग्स नहीं होंगे। आ रही बात समझ में? तो हम थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं ब्रेन की। ब्रेन कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्शंस एंड रिएक्शन। ब्रेन जो है जो एक्शंस को भी और रिएक्शंस को भी कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि सेम रखता है। अगर आप किसी को एक्शन दे रहे हैं, आ रही बात समझ में? अगर आप किसी को एक्शन दे रहे हैं तो वो ब्रेन से होकर जाएगा, और अगर आपके पास कोई रिएक्शन आ रहा है तब वो ब्रेन को पता चलेगा। तो वो यही बात है कि ब्रेन कोऑर्डिनेट ऑल द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द बॉडी के बाय रिसीविंग डिफरेंट मैसेज। ये डिफरेंट मैसेज रिसीव करता है। जैसे कि अगर हम मेरे हैंड को कोई वर्क करना होगा तो उस वर्क के लिए सबसे पहले ब्रेन में मैसेज आएगा और वो मैसेज ब्रेन रिसीव करेगा। आ रही बात समझ में? थ्रो द नर्वस, और नर्वस की तरफ फेंकता है, नर्व्स की तरफ फेंकता है, यानी कि थ्रो करता है। रिकॉग्नाइजिंग देम एंड सेंडिंग मैसेज टू डिफरेंट पार्ट, और वो जितने भी पार्ट्स होते हैं बॉडी के, चाहे वो आपके हैंड हो, फुट हो, फिंगर्स हो, या नोज हो, आईज हो, जितने भी पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो सारे के सारे पार्ट्स जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सेंड, यानी कि सेंडिंग मैसेज उन सबको सेंड होता है। अरे बात समझ में? क्या होता है? सेंड होता है उन सबको मैसेज। डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, अलग अलग पार्ट्स में सेंड होता है। जैसे हैंड का वर्क करवाना हो तो हैंड को मैसेज सेंड होगा, जैसे कि फुट का वर्क करवाना हो तो फुट को मैसेज सेंड होगा, एयर्स का वर्क करवाना हो एयर्स को मैसेज सेंड होगा, नोज का वर्क करवाना हो तो नोज को मैसेज सेंड होगा। इट इज कंट्रोल। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। इट इज कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जितनी भी ह्यूमन बॉडी है हमारी ऊपर से लेके नीचे तक, उस पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी को ये कंट्रोल करता है। जाहिर सी बात है विदाउट ब्रेन आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते। जो भी ह्यूमंस हैं वो कोई भी वर्क नहीं कर सकते बिना ब्रेन के। आ रही बात समझ में? जब आपका ब्रेन कोई काम करने को बोलेगा तभी आप उसका काम करेंगे। तो वो यही बात बोल रहा है, इट इज कंट्रोल, यानी कि ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमंस की बॉडी होती है उसको पूरे के पूरे को कंट्रोल करता है। एंड कंट्रोल ऑफ द ऑल ऑफ द बॉडी सिस्टम, और हमारी बॉडी का जितना भी पूरा का पूरा सिस्टम है ऊपर से लेके नीचे तक, जो पूरा सिस्टम है उस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। आ रही बात समझ में? इट इज कंट्रोल
सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी को भी कंट्रोल करता है, एंड कंट्रोल ऑफ द बॉडी सिस्टम, यानी कि पूरी बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब एंड देयर ऑर्गन्स, और इसके जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है, यानी कि जो ऑर्गन्स होते हैं, अब मैंने बताते थे आपको बताए थे कि ऑर्गन्स टू टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के ऑर्गन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये इंटरनल को भी कंट्रोल करता है और एक्सटर्नल को भी कंट्रोल करता है। अगर एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो विदाउट ब्रेन वो चल ही नहीं सकते, क्या नहीं हो सकते, चल ही नहीं सकते जब तक ब्रेन उसको मैसेज नहीं पहुंचाएगा, आपके ऑर्गन को मैसेज नहीं पहुंचाएगा, जब तक आपका कोई भी ऑर्गन बॉडी का काम नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? An alloy brain weight about 1.4 किलोग्राम, and most important क्वेश्चन इन दिस टॉपिक, समझ में आ रही बात कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, क्वेश्चन क्या है इस टॉपिक में, कि जो ब्रेन का वेट होता है, वेट मतलब जो वजन होता है ब्रेन का, वो 1.4 किलोग्राम होता है, चाहे वो ह्यूमंस कोई भी हो। आ रही बात समझ में? चाहे वो कैसा भी ह्यूमंस हो, हर एक ह्यूमंस का जो ब्रेन वेट होगा वो 1.4 किलोग्राम होगा। आ रही बात समझ में? सेंट्रल अवर सेंस एंड अलाउस अस टू थिंक, यानी कि ये हमारी जितनी भी चीजें होती हैं, थिंग्स होती हैं, उनको सोचने के काम में, फील कराने के काम में, याद रखने के काम में, रिमेंबर करने के काम में, एंड इमेजिन रखने के काम में आता है। आ रही बात समझ में? फील मतलब हमें अच्छा फील हो रहा है या बुरा फील हो रहा है, वो किसके कारण फील हो रहा है? ब्रेन के कारण फील हो रहा है। रिमेंबर हमें याद रह रहा है या हम भूल चुके होते हैं, तो वो किसके कारण होता है? वो ब्रेन के कारण होता है। एंड इमेजिन मतलब जो हमारी आंखों में तस्वीर रहती है, कोई हादसा हमारे साथ हो जाए, उसको हम इमेजिन कर सकें, तो वो अगर हमें इमेजिन हो रहा है तो वो किसके कारण होता है? ब्रेन के कारण होता है। ठीक है, द ब्रेन हैज 3 पार्ट। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि द ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, यानी कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट सेरिब्रम, दूसरा पार्ट सेरिबेलम, एंड तीसरा पार्ट मेडुला। आ रही बात समझ में? तो वो क्या बोल रहा है? द ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, यानी कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। तो आपको 3 बातें समझ में आ गई, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे कि द ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन हैज 3 पार्ट, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। और एक बात मैंने आपको यहाँ पर ये बताई थी कि ब्रेन का जो वेट होता है, एंड एडल्ट ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है? 1.4 किलोग्राम होता है। अरे बात समझ में? 1.4 किलोग्राम होता है। और तीसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि जो हमारा ब्रेन है वो किस किस को कंट्रोल करता है, यानी कि पूरे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करता है। देखिए, इट इज कंट्रोल सेंट्रल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ द बॉडी सिस्टम, यानी कि मैंने आपको बता दिया था कि ये इट इज कंट्रोल करता है सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑल ऑफ द बॉडी सिस्टम, ये पूरे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करेगा। और दूसरी बात मैंने बताई थी, एंड एडल्ट ब्रेन वेट अबाउट 1.4 किलोग्राम, और इसका वेट कितना होता है? 1.4 किलोग्राम होता है। और तीसरी बात मैंने ये बताई थी, द ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, यानी कि ब्रेन हमारे ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम और सेरिबेलम और मेडुला। आ रही बात समझ में? तो यहां से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, द ब्रेन। फिर आगे की बात हम करेंगे कि क्या होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या होता है बेटा? अगर हम बोले उसको हम बैकबोन भी बोल सकते हैं, ठीक है, और हिंदी में बोले रीढ़ की हड्डी होती है हमारी। समझ में आ रही बात? द स्पाइनल कोड इज अ थिक, ये कैसी होती है? थिक होती है। बंडल ऑफ नर्व्स, यानी कि इसमें नर्व्स के बंडल होते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग योर ब्रेन, और हमारे ब्रेन से कनेक्टिंग रहती है, ठीक है, टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। इट पास थ्रू अ ट्यूनल ऑफ हॉल्स, और ये ट्यूनल ऑफ हॉल्स में से पास होती है इन योर बैकबोन और स्पिन। अब बात करेंगे योर बैकबोन और स्पिन। द बोन्स ऑफ द स्पाइनल कॉलम, यानी कि जो बोन्स होती है स्पाइनल कॉलम, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेब्रा बोलते हैं। हमारी बात समझ में? क्या बोलते हैं? वर्टेब्रा बोलते हैं। प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज, ये हमें जो है प्रोटेक्ट करती है डैमेज होने से, ठीक है। नर्व्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी are connected to the spinal cord and spinal cord is connected to the brain, यानी कि इसका कहने का मतलब है are connected to the spinal cord और spinal cord is connected to the brain, यानी कि ये जो कनेक्ट होती है spinal cord से कनेक्ट होती है, और spinal cord किससे कनेक्ट होती है? ब्रेन से कनेक्ट होती है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा सो द मैसेज टू द ब्रेन, ये मैसेज पहुंचाती है ब्रेन को, एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कोड, किसके जरिए? स्पाइनल कोड
के जरिए। आ रही बात समझ में? तो हमारा ये द स्पाइनल कॉर्ड पूरा हो गया और मैंने आपको द ब्रेन पढ़ा दिया, नर्वस सिस्टम पढ़ा दिया। आज इसके साथ साथ आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में उस प्रॉब्लम को शेयर करें। स्टे होम एंड स्टे सेफ।